नमस्कार भाई सभी साथियों को, कैसे हो आप सभी। हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती हिंदी टेस्ट, हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमारा ये जो टेस्ट है, मॉडल पेपर है, ये 3 नंबर का मॉडल पेपर है, वो रहने वाला है। जिद है सरकारी नौकरी की आपकी, और उसको पूरा भी करके रहेंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी लाडले जुड़ रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हाईकोर्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। पूरे राजस्थान में हर एक के प्लेटफॉर्म चेक कर लेना, इससे बेस्ट जहां पर कंप्लीट लाइव बैच भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीजें भी चल रही है, और यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर यहाँ पर भी चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, ऐप को भी डाउनलोड करें, कोर्स भी ज्वाइन करें, और अपनी तैयारी है उसके अंदर आगे बढ़ें दोस्तों। हिंदी के पूरे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से मैं बढ़ूंगा। 20 मिनट 50 क्वेश्चन। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। पत्र अगर किसी व्यक्ति को आप लिख रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक या प्रेषण? प्रेषिती। क्या कहा जाता है? प्रेषिती। समझ गए लाडलो? आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, वो बताना है दोस्तों। आराम से देखो, क्वेश्चन को समझो। और इंग्लिश की जब बात आती है तो हम कहां पर आ जाते हैं? पीछे की तरफ सरक जाते हैं, जबकि हमें पीछे नहीं सरकना चाहिए। इंग्लिश जितना आसान विषय है ही नहीं कोई भी। आराम से देखो, आराम से उत्तर दो। यहां पर 3 नंबर पर एक नाम लिखा हुआ है, एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट, इसका मतलब होता है दुर्घटना नहीं भाई, इसका अर्थ होता है पिछला जीवन, लार्लो जीवन, पिछला जीवन। आज आप तैयारियां कर रहे थे, आप जब कॉलेज टाइम में थे, कैसा जीवन था? रात भर फोन पर बातें करते थे, आज थोड़ी करते हो। चलो भाई, नेक्स्ट में किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? वोकेशन, इसका हिंदी पारिभाषिक व्यवसाय। क्या होगा? व्यवसाय। अगला देखो, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, चल रहा है ना? बादाम खा रहे हो सभी? बेटा, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से अक्ल आती है। लेकिन मांग है आपके शहर में 100 किलो आपके बादाम की, लेकिन उपलब्ध कितने हैं? 5 किलो। मतलब एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। करते हो क्या किसी से ईर्ष्या, या मेरे से ही करते हो? अत्यंत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। अत्यंत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। उसने लड़ाई की है, वाक्य में कालभेद है। लड़ाई की है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन भूतकाल। अभी अभी की है, यानी कि उसने एक डांग की दी है और रुका ही है, और मैं ये बात बोल रहा हूं। समझ गए? अगले में चलो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा, बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ। बकरी को काटकर घास खिलाओ, या छोटी छोटी काटकर घास खिलाओ। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। एकदम सही है, ऑप्शन बी शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है, वो आपको बताना है। बताओ भाई, एक जानकारी दे दूं। हिंदी, हिंदी पढ़ रहे हैं, लगभग 25 टॉपिक बनते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, समझना यहां से, यानी कि पर्सन बैंक। और पर्सन बैंक है, उसका आप क्या कर सकते हो? प्रिंट ले सकते हो, जो पीडीएफ होगी उसका।
कितने रुपए में? ये पर्सन बैंक मात्र 19 रुपए के अंदर। कितने रुपए में? 19 रुपए में। कहाँ मिलेगी ये आपको? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है वहां पर, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर हिंदी की पर्सन बैंक है, पर्सन बैंक एमसीक्यूज बैच है, उसमें मिलेगी आपको। प्रिंटेबल है, 19 रुपए लगेंगे। हर एक टॉपिक के सिलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आशा ये कीजिएगा कि आज ही जाकर आप ज्वाइन कर ले। हाँ, आप अगर क्लासेस करती अंग्रेजी की भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। चरमोत्कर्ष ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन। आयुध, उल्लंघन दोनों गलत है। पूछा क्या है? किस विकल्प में सभी शुद्ध है? तो ब और स में है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है? कोई बात का मर्म है, उसको जानता है, तो उसे क्या कहेंगे? मर्मज्ञ। क्या कहेंगे? मर्मज्ञ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, होता किसे कहते हैं? होता, होता किसे कहते हैं यह आपसे पूछा गया है। तो यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? निषिद्ध जो शब्द है इसका विलोम होगा विहित। क्या होगा? विहित। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, स्तुत्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम क्या होगा? है। क्या होगा? है। स्तुत्य का विलोम है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? चिन्ह में जड़, विशेष सामान्य, लौकिक, सांसारिक, सन्यासी। सन्यासी होगा। नूतन, पुरातन। क्वेश्चन नंबर 15, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? माधव, केशव, पीतांबर, तीनों ही आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। जो असंगत है वो छांटना है, छांट दो। अरे इतना जल्दी छांट दो। मक्खन, नवनीत, गोरस, ददिसार, माखन सही है। मदिरा, मध्य, मध्य, कादंबरी, सॉरी, वारुणी, बादल, पिपीरी, जिमूत, नव, ध्वज, बालक, मार्ग, पत, बाट, रहा, गेल। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 17, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरु है, विटप है, पादप है, किस लय नहीं है? किस लय, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है। देखो भाई, सु प्लस अच प्लस ता, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट, 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 आवट है या नहीं? देखो वापस, सज प्लस आवट, मिल प्लस आवट, बन प्लस आवट, मह कोई शब्द नहीं होता है, महा होता है। तो यहां पर आउट प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन 20, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? वापस क्वेश्चन पूछा है आपको जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। बता दो देखनी एक बार सगले साथी, जल्दी से भाई। और एक क्वेश्चन, किस जिले से ये वीडियो देख रहे हो? जिला भी कमेंट कर दो और फटाफट एग्जाम डेट को लेकर जल्दी वीडियो बना दूंगा। आग्नेय, अस्तित्व, निष्कासित, अधुनातन, ने प्लस कास प्लस इत, ये रहा, निकास इत हो गया ना। अगला देखो, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। अद्यतन उपसर्ग रहित है, कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? निरीक्षण, निह प्लस इक्षण, वयोवर्ध, वह प्लस वर्ध, अंतोगत्वा, अंततः प्लस गत्वा, पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति,
गलत दिया हुआ है। आगे देखो, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखो, वैसे पहले आधा अक्षर, वैसे पहले आधा अक्षर, वैसे पहला आधा अक्षर, वैसे पहले आसा आधा अक्षर। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर संधि हो रही है वो यहां पर हो रही है, सु प्लस अलप, सु प्लस अस्ति, सु प्लस आगत, लेकिन यहां पर संधि यहां पर हो रही है, सौ प्लस अधीन। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? खीर बहु प्रगट, कैसे शब्द है ये? तद्भव शब्द है ये। कैसे हैं? तद्भव शब्द है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अगणित शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अगणित यानी अनगिनत, अगणित मतलब अनगिनत, जिसे गणित भी ना गिन सके, अगणित, उसे ही कहते हैं ना, तो अनगिनत हो गए वो। अगला देखो भाई, नेक्स्ट है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है? ट्रेजेडी, सर जी लागत तो इंग्लिश वाले जीवन को है, तो इंग्लिश कोई भारत की थोड़ी है, विदेशी को है। की को है? विदेशी को। तो ऑप्शन सी पर कहीं कर दो, क्लिक कर दो। क्वेश्चन 27, यहां से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? कौन कौन से विशेषण हुए? यहां से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। एक हरा भरा, देखो निश्चित है 2 किलोमीटर बाद, और गुण बता रहा है जा रहा है, बगीचा कैसा है? हरा भरा है, तो गुण हो गया। निश्चित है, निश्चित, निश्चित और गुणवाचक ही रहा, निश्चित संख्यावाची और गुणवाचक। अगला देखो, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक, 2 कर्म किस वाक्य में है? राम ने आम और अनार नहीं है, रमेश और आम नहीं है, राम ने रमेश को केला खिलाया। समझ गए? द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन 29, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ये रहा, सीधा बात, तेते पांव पसारिए जेती लामी सोर, पैर उतने ही पसारो, सर्दी के दिन है, जितना आपके पास ओढ़ने का सामान है, रजाई लंबी है। यह कहावत का अर्थ यह नहीं कहता, यह कहता है कि आप उतने ही उछल कूद करो जितना आपका पावर हो, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आगे देखो, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से देखो, मम, मम क्या है? सर्वनाम, और मम से क्या बन गया? ममता, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? कंठ तालु, 2 उच्चारण स्थान वाले कौन से हैं भाई? ए आई, ए और आई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? जीवा दांतों को स्पर्श करती है, बताओ भाई। क च ट त लरित लसुना मदंता, समझ गए? तयवरग दांत। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? विदेशी है बेटा, और विदेशी में कौन सा है? पुर्तगाली। विदेशी में कौन सा है? पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अनायास, अनायास क्या है? तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन है। दवाइयां, थोड़ा ध्यान से देख लेना, अभी अभी कुछ दिनों पहले 4th ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था, और क्या पता आपके भी आ जाए। तो दवाई का पूछा है, बता दो जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं, शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं। नेक्स्ट,
टोपी शब्द का बहुवचन रूप है, बताओ भाई। टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बताओ भाई। हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर। ऑनलाइन बुक जो भी मंगवाना चाहते हैं, एक बार बुक को देख लें आप। शायद बुक अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें स्क्रीन का। और बेटा, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रैपिड फायर नाम से मेरी फोटो लगी हुई है, जो थंबनेल पर अक्सर आप देखते हैं। यह बुक मात्र 130 रुपए की, जिसमें 15 मॉडल पेपर विथ आंसर की, विथ OMR सीट, विथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहते हो तो ऑनलाइन आप कहां से मंगवा सकते हो लाडलू? ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो ऐप के अंदर, बुक का ऑप्शन दिया हुआ, बुक के अंदर इसकी लिंक है, वहां से आप मंगवा सकते हो। बाकी ये बुक आपको ऑफलाइन सेंटरों पर भी उपलब्ध है, मिल जाएगी। टोपी शब्द का बहुवचन होगा टोपियां। क्या होगा? टोपियां। नेक्स्ट, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तपस्वी का होगा, स्त्रीलिंग पूछ लिया क्या? तपस्विनी। क्वेश्चन 39, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। विद्वान का विदुषी। नेक्स्ट, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का होगा आचार्य। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोक प्लस उत्तर, अपादान तत्पुरुष। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? जिस समास में शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं, अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट, पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथ, रास्ते से, भ्रष्ट यानी रास्ते से अलग, जैसे पेड़ से पत्ता, तो पथ से भ्रष्ट। बताओ भाई, अपादान। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में तृतीय अर्थ है तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। मोती। भारी अर्थ को प्रकट करने वाला मोती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। गो का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? स्वर्ण, सूर्य, बेल। स्वर्ण, सूर्य, बेल। नेक्स्ट, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? बताओ। पहला कह रहा है अनिष्ट अनिष्ट, अनर्थ निष्ठा रहित, निर्जर निर्जर, निर्जर निर्झर, उल्टा दिया हुआ। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद क्रमशः असंगत है? विरण वारण, वारण त्यागना, विरण चुनना, उल्टा दिया हुआ यहां पर भी दोनों, इधर से उधर कर लो, सेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, उदत उद्यत उदत का सुसंगत अर्थभेद है। उद्यत तत्पर, उदत प्रचंड। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? शिला से खाया नहीं जाता, शिला से खाया नहीं जाता। आपकी ईमानदारी के साथ बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। यहां पे ईमानदारी है जीवित तो बता दोगे। हाईकोर्ट की तैयारी करनी है? बताओ भाई, 45 दिन में तैयारी करनी है हाईकोर्ट की, 0 से हीरो वाली, तो ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसमें ये 5 बैच मिलेंगे, 599 रुपए, कोई बड़ी रकम भी नहीं ले रहे हैं आपसे। समझ गए? 599 रुपए में ये बैच है, ज्वाइन कर लेना आप। विश्वास दिलाता हूं 45 दिन में 0 से हीरो बन जाओगे। समय है, वरना ऊंची दुकान फीका पकवान वाला कहीं पे शिकार हो गए और ये भर्ती निकल गई, तो ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।